अब तक आपने देखा, कंस के भेजे दानव ने मचाया गोकुल में हाहाकार, जिससे बलराम हुए क्रोधित। मुश्कासुर, कहाँ हो तुम? कान्हा ने बताया मुश्कासुर का सत्य। गणेश जी ने मुश्कासुर को कवच दिया है जो हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। एक दिन क्रौंच देवराज इंद्र के समक्ष संगीत सुना रहे थे। इंद्रलोक से क्रौंच प्रसन्न चित्त अपने महल की ओर लौट रहा था और उसी समय एक ऐसी घटना हुई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण मूषक में परिवर्तित हो जाओगे। वो बिना किसी अपराध के मिले दंड के कारण वो अत्यंत क्रोधित था और इसी क्रोध से मिली शक्ति ने उसे पर्वत के समान विशाल मूषक में परिवर्तित कर दिया और केवल श्री गणेश ही उनकी सहायता कर सकते हैं। आज देखिए, संकष्टी चतुर्थी के समाप्त होने पर बलराम ने किया मुश्कासुर के वध का निर्णय। संकष्टी चतुर्थी भी समाप्त हो गई, तो हमें मुश्कासुर का अंत करने में क्या समस्या है? कान्हा ने दाऊ को करवाया गणेश जी के वरदान का स्मरण। हाँ दाऊ, संकष्टी चतुर्थी समाप्त हुई, किंतु जो कवच मुश्कासुर को दिया वो रक्षा कवच अभी भी उसके पास है। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। सावधान मुश्कासुर! हाथी के सिर वाले विचित्र प्राणी, तू मुझे ललकारेगा? मुझे मुक्त करो, इतना भार मैं सहन नहीं कर सकता। मैं हिल भी नहीं पा रहा, उतरो मुझ पर से। छोड़ो मुझे। ऋषि मुनि भी तो मनुष्य ही हैं क्रोंचा, उनसे भी भूल हो सकती है। किसी एक की भूल के लिए कष्ट सभी ऋषियों को देना उचित तो नहीं है क्रोंचा। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री गणेश। निर्दोष होते हुए भी वामदेव के दिए शाप के कारण मैंने क्रोध में आकर ये मूर्खता की। मैं वचन देता हूँ विघ्नहर्ता, मैं पुनः किसी ऋषि मुनि पर प्रहार नहीं करूंगा। तुमने जो किया वो क्षमा करने योग्य नहीं है, किंतु तुम्हें अपनी भूल का भान है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी भूल को सुधारने का, उसका पश्चाताप करने का एक अवसर दे सकता हूं। वो कैसे गणेश जी? तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे स्वर्गलोक लेकर जाना होगा। जो आज्ञा गणेश जी।
मुझे ये स्वीकार है। हमारी सहायता के लिए धन्यवाद गणेश जी। आप वास्तव में विघ्नहर्ता हैं। आप धन्य हैं। गणेश जी का वाहन बन गया और गणेश जी क्रौंचा से इतने प्रसन्न हुए कि केवल क्रौंचा ही नहीं, सारे मूषक कुल को अपना लिया। इसीलिए कहता हूँ संकष्टी चतुर्थी गणेश जी का प्रिय दिन माना जाता है और इस दिन किसी भी मूषक को क्षति पहुँचाना उचित नहीं होगा। अब समझा मैं कान्हा, किंतु अब तो संकष्टी चतुर्थी भी समाप्त हो गई। अब तो हमें मूषकासुर का अंत करने में क्या समस्या है? हाँ दाऊ, संकष्टी चतुर्थी समाप्त हुई, किंतु गणेश जी की घोर तपस्या करने के कारण गणेश जी ने प्रसन्न होकर जो कवच मूषकासुर को दिया, वो रक्षा कवच अभी भी उसके पास है। अब मूषकासुर को रोकना है तो हमें श्री गणेश जी की सहायता लेनी होगी। चलिए दाऊ, गणेश जी के नाम का जाप करते हैं। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। आपने मुझे पुकारा श्री कृष्ण, अब मैं कैसे रुक सकता हूँ? मुझे तो आना ही पड़ेगा। चलिए मूषक राज, यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, लगता है आपका कोई अपना आपको याद कर रहा है। हाँ, स्वयं श्री कृष्ण मुझे याद कर रहे हैं। ओम गणपते नमः। प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, श्री कृष्ण तो स्वयं श्री हरि के अवतार हैं। परंतु आज वो आपका स्मरण क्यों कर रहे हैं? मुष्कासुर के कारण। ये तो वही असुर है ना प्रभु, जिसे आपने वरदान में रक्षा कवच दिया था। हाँ मूषक राज, किंतु मुष्कासुर मेरे वरदान का दुरुपयोग करके समस्त मानव जाति को कष्ट दे रहा है। लगता है अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तो प्रतीक्षा किस बात की प्रभु? ओम गणपते नमः। कान्हा, मैं नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा, परंतु मैं पूर्ण रूप से मूषक में परिवर्तित नहीं होना चाहता। मुझ में इतना धैर्य नहीं है कान्हा। मैं स्वयं जाकर उस मूषकासुर का वध करूंगा। क्षमा चाहता हूँ गणेश जी, ओम गणपते किंतु उस मूषकासुर को सबक सिखाना नमः। अत्यंत आवश्यक है। ओम गणपते नमः। मुझे जाना होगा। ओम गणपते नमः। रुको दाऊ, दाऊ को धैर्य रखना चाहिए था। मत जाइए दाऊ, लौट आइए। मूषकासुर, कायरों की भांति छिपना बंद करो और मेरा सामना करो। मैं कहता हूँ बाहर आओ।
छिपे बैठे हो? बाहर निकलो। तुम हो मुश्कासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुम अभी इसी क्षण अपने इस दुष्ट कर्म को समाप्त कर दो। तुम्हें मेरे और मेरे जैसे अन्य गोकुल वासियों को अपने विष से मुक्त करना होगा, अन्यथा तुम्हारी भूल का परिणाम बहुत भयंकर होगा मुश्कासुर। एक बात बताओ बालक, तुम मेरे विष को तो संभाल नहीं पा रहे, फिर मुझे कैसे संभालोगे? कैसे अंत करोगे मेरा? जाओ बालक जाओ, अपने घर लौट जाओ और अपनी माता के आंचल में छुप जाओ। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस! मैं तेरा अंत कर दूंगा। ठहरिए दाऊ। बहुत अच्छे बालक, तुमने तो मेरा कार्य सरल कर दिया कि तुम इस कृष्णा को यहाँ ले आए। अब मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा, इस कृष्णा को यही समाप्त कर दूंगा। तुमने तो मेरा कार्य सरल कर दिया कि तुम इस कृष्णा को यहाँ ले आए। अब मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा, इस कृष्णा को यही समाप्त कर दूंगा। सावधान मुश्कासुर! अपनी हार स्वीकार कर लो बालक। मेरे इस दिव्य कवच के रहते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अमर हूँ, अमर हूँ मैं। कान्हा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं दाऊ, शांत हो जाइए। नहीं दाऊ। तुम्हारा बड़े से बड़ा प्रयास श्री गणेश के इस कवच के आगे कुछ भी नहीं। आओ आओ, प्रहार करो मुझ पे। आओ आओ। अद्भुत बालक, मैं तुम्हारे इस प्रहार से प्रभावित हुआ, किंतु ये पर्याप्त नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मेरा भी नमन स्वीकार कीजिए प्रभु। क्यों, क्या हुआ बालक? रुक क्यों गए? प्रहार करो मुझ पे, प्रहार करो। अब तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा बचाव करने के लिए स्वयं प्रभु श्री गणेश आए हैं। प्रभु ये क्या किया आपने? अपना सुरक्षा कवच लौटा क्यों लिया? अरे ये तो आपने मुझे वरदान में दिया था ना। हाँ, मैंने तुम्हें ये कवच वरदान के रूप में दिया था और आज मैं स्वयं तुमसे इसे पुनः ले रहा हूँ, क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। इस कवच पर मेरा पूरा अधिकार है। आप मुझसे ये कवच छीन नहीं सकते। मैंने तुम्हें कवच दिया था स्वयं की रक्षा करने के लिए। तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं शक्ति और कवच के घमंड में अपने रास्ते से भटक गया था प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, वचन देता हूँ प्रभु। शांत हो जाइए प्रभु। मुश्कासुर आपका भक्त है और अपने भक्त का वध करने का पाप अपने ऊपर ना ले। मुश्कासुर को अपनी भूल का भान हो गया है। उसे और एक अवसर प्रदान करें। आप शांत हो जाइए। मुश्कासुर, मैं श्री कृष्ण के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा, किंतु स्मरण रहे, तुम्हें तुम्हारे हर अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। समाधान के लिए धन्यवाद प्रभु। श्री कृष्ण, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ। क्षमा पाने के लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा मुश्कासुर। जैसा आपका आदेश प्रभु। कहिए, मुझे क्या करना होगा? कान्हा क्या कह रहा है मुश्कासुर के कान में? अवश्य प्रभु, अवश्य, जैसी आपकी आज्ञा। ये क्या किया तुमने कान्हा? समस्त गोकुल अभी भी मुश्कासुर के कारण कष्ट में है और तुमने उसे जाने दिया। अब हम सब पुनः अपने वास्तविक रूप में कैसे आएंगे? और तुमने उसके कान में क्या कहा? दाऊ, चिंता मत करो। जब स्वयं विघ्नहर्ता यहाँ उपस्थित है, तो आपको इतना व्यथित होने की क्या आवश्यकता है? ये सब संभाल लेंगे दाऊ। जब आप स्वयं मुश्कासुर का वध कर सकते थे, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? जब नियति ने मुश्कासुर को गोकुल भेजा, तो मैं समझ गया था कि आपसे इस अवतार में मेरा मिलना
सुनिश्चित हो चुका है। बस तभी से आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा थी मुझे। आज आपके दर्शन से मन प्रसन्न हो गया।